पालन करते हैं। अनवर पाशा, अराजकता आप फैलाएंगे, संवैधानिक संस्थाओं पर आप सवाल उठाएंगे, देश भर में एसआईआर होगा तो भी आपको दिक्कत। अब तो 6 महीने पहले प्रोसेस शुरू हो गया, आसाम के चुनाव से, बंगाल के चुनाव से। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। एक थोड़ा सा 10 सेकंड का रिबटल मैं अरविंद निषाद जी जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं उनको दूंगा। जब ये बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि छलनी जो है वो सूप को बोल रही, जिसमें अपने 72 छेद है। 72,000 करोड़ का घोटाला किया है आपकी सरकार ने, जेडीयू और भाजपा की सरकार ने 72,000 करोड़ का घोटाला किया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकारी संस्था, वो सरकारी संस्था की रिपोर्ट आई है वो कह रही है। कौन है चोर और कौन है महाचोर, जरा उसका जवाब भी दे दें। ये कहां है वो घोटाला, किसने किया घोटाला, कौन जिम्मेदार है। दूसरी बात ये, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं कि आप ये बोल रहे हैं और आज ही नहीं, लगातार जब से सवाल उठाया गया है एसआईआर पर, तब से जिस तरह से ये जो भाजपा के प्रवक्ता है या भाजपा है जिस तरह से, और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन, ऐसा लग रहा है कि दोनों एक ही नाव में सवार हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों जुड़वा भाई हैं, दोनों एक जान दो कालिब हैं, एक ही भाषा, एक ही जबान, एक ही तर्क, एक ही आंकड़े। वही नहीं, सारी डॉक्टर अजय आलोक तो कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी अब तो एक नाव पर सवार है। जवाब नहीं आएगा ना अनवर पाशा, राहुल गांधी चले गए, राहुल गांधी चले गए पसीना धोने। आज पहली बार डॉक्टर अजय आलोक ने कहा कि भाई कांग्रेस भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है, तो एसआईआर में क्या दिक्कत है फिर? मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत कुछ कह देता है गरिमा जी। इन दोनों का एक ही नाव में खड़ा होना बहुत कुछ कहता है। कि क्या है इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी, क्या है गरिमा इलेक्शन कमीशन की, और क्यों इलेक्शन कमीशन पर उंगलियां उठ रही हैं। 60 वर्षों में इलेक्शन कमीशन की ऐसी कोई थू नहीं हुई जैसी आज थू हो रही है। विश्वास हट गया जनता का, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं पूरे देश में। यह स्थिति बन के आज रह गई है। इलेक्शन कमीशन की कभी ऐसी गरिमा नहीं घटी थी, ऐसी कभी थू नहीं हुई थी। कौन है इसका जिम्मेदार? इस्तीफा क्यों नहीं देते फिर? इतने सारे चेहरों का नाम ले दिया आज गौरव भाटिया ने। मुझे थोड़ा कंप्लीट करने 2023 के दिसंबर में भाई कर्नाटक की सरकार बनी, इसी इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराए। गरिमा जी, अनवर पाशा, इस तरह से आप धारा प्रवाह बोलेंगे तो दिक्कत होगी ना। बिहेव क्यों कर रही है? कर्नाटक में इसी इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराए थे ना, हिमाचल में भी कराए, कर्नाटक में कराए, तेलंगाना में कराए। एक अध्यादेश ला करके इलेक्शन कमीशन को तमाम कानूनी कार्रवाई से ऊपर किया गया कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगा इलेक्शन कमीशन के मौजूदा मेंबर के खिलाफ या एक्स मेंबर के खिलाफ। यह कानून पास किया गया पार्लियामेंट में। इस तरह का संविधान के साथ इतना बड़ा छेड़छाड़, लोकतंत्र के साथ इतना बड़ा छेड़छाड़, ताकि 2024 के इलेक्शन में मनमाने तरीके से मोदी जी की सरकार बन सके। तो अगर इलेक्शन नल एंड वॉइड भाई, वो तो ये भी घोषणा हुई ना कि भाई 2024 के चुनावों को रद्द कर दिया जाए, तो 2024 के चुनावों को, अरे रुकिए ना अनवर भाई, वो भी धांधली के बाद। नहीं, अब ये गलत है, स्थिति है, ये स्थिति है। इलेक्शन कमीशन इस तरह से बेखौफ होकर के बेईमानी कर रही है, चोरी कर रही है, डाका डाल रही है कि नहीं। अब ऐसे आप सर ऐसे मोनोलॉग थोड़ी करते रहेंगे अनवर पाशा। आप, मैंने कहा, खुद ज़हीन व्यक्ति हैं, आप सवाल सुनने को राजी नहीं है। अगर चुनाव आयोग की ऐतिहासिक थूथू हो रही है, क्रेडिबिलिटी पाताल लोक में चली गई है, भरोसा कोई करने को तैयार नहीं है। इसी इलेक्शन कमीशन ने हिमाचल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में इलेक्शन कराए, इसी इलेक्शन कमीशन ने 2024 में इलेक्शन कराए। सब दे दें इस्तीफा, जितने भी जीत कर आए कांग्रेस के, आरजेडी के, विपक्ष के जितने भी सांसद। जनता जागरूक थी। जहां पे जनता ने इलेक्शन कमीशन की चोरी को रोक दिया, नहीं होने दिया, वहां पर उनकी चोरी नहीं चल सकी, वहां पर उनकी सरकार नहीं बन सकी। ये बिल्कुल सत्य है। आपने देखा हरियाणा का प्रमाण आपके सामने है, महाराष्ट्र का प्रमाण आपके सामने है, और वही खेल बिहार में खेलने जा रहे हैं। डॉक्टर, बिहार की जनता जागरूक है। अच्छा विनोद जी,